हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जॉब की। गाइस यहाँ लिखा हुआ पार्ट 4 1 2 3 मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे इससे रिलेटेड जितने भी हमारे वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज मेरा टॉपिक है कैंप और ठेकेदार पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं, क्योंकि मैंने अधिकतर देखा है जितने भी वर्क एंड टाइम बहुत सिंपल है मेरे अकॉर्डिंग भी और आप लोग के अकॉर्डिंग भी। बट मैंने कहा है कि कैंप और ठेकेदार में बच्चे बहुत ज्यादा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा फंसते हैं। मैं कहता हूं कि इनमें फंसना है ही नहीं, इनमें सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जरा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन हलवा चुटकियों में मैथ। जरा देखिए, मैंने कहा मैं जरा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। एक हमारा बहुत पुराना जो है फॉर्मूला है, हर किताब में मिलता है, उसी फॉर्मूले का यूज करना है, क्योंकि हम ज्यादा पजल नहीं होने चाह रहे। जरा देखिए, हम उसमें लिखा हुआ है m1 इंटू t1 इंटू d1 अपॉन w1 इंटू r1 बराबर m2 इंटू t2 इंटू d2 अपॉन w2 इंटू r2। इसका कहने का मतलब ये हमारे हैं मैन, मतलब आदमी, व्यक्ति, ये हमारा समय है, ये हमारे दिन है, ये हमारा कार्य है, ये हमारा रुपीज है। बस इसी तरह से इसमें बस इसी फॉर्मूले का यूज करना। बस ये समझना है कि इस फॉर्मूले का यूज इस वाले क्वेश्चंस में कैसे करना है। चलिए आइए जरा देखते हैं। मैंने पहले क्वेश्चन को देखा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी कैंप में 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन था। 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले गए। अब जो बचा हुआ भोजन और बचे हुए सिपाहियों के लिए यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त होगा? जरा कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट मैं कह रहा हूं, एक बार समझ लिया तो सारा का सारा ठेकेदार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे और कैंप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे खत्म, चुटकियों में सारे के सारे क्वेश्चन खत्म। जरा समझिए, कितने सिपाही हमारे पास? 400। कितने दिन का भोजन था? 31 दिन का। इसका मतलब 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त है ना। कितने दिन बाद? इसका मतलब 400 सिपाहियों ने 28 दिन तक हमारा खाना खा लिया ना। बचा कितने दिन तक का खाना? 31 दिन का अवेलेबल था, बचा कितने दिन का खाना? 3 दिन का खाना। तो अगर मैंने कहा 400 सिपाही 3 दिन और खाते, कितने दिन और खाते? 3 दिन और खाते। लेकिन उसने कहा कि 28 दिन बाद अगर कुछ ना होता, दोस्तों अगर कुछ ना होता तो 400 सिपाही होते, अगर कोई नहीं जाता ना कोई आता तो कितने के कितने सिपाही रहते? 400 सिपाही रहते, 3 दिन और खाते, हमारा खाना खत्म, क्योंकि पर्याप्त खाना दे रखा है। लेकिन उसने कंडीशन दी 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते। इसका मतलब बचते कितने? 400 में से 280 हमारा चला गया तो हमारे कितना बचा? 120 सिपाही हैं। अब कितने दिन तक खाना खाएंगे? बचा हुआ भोजन, बचे हुए सिपाही कितने दिन तक खाना खाएंगे? तो मैंने दिन को मान लिया डी, बस हमारा सॉल्यूशन। अब जरा देखिए, 0 से 0, 3 से 4 बार गया और 4 से अगर मैंने काटा तो 10 बार गया, तो कितने डी बराबर कितने आ गए? 10 दिन। तो इसका मतलब जो बचा हुआ भोजन है और बचे हुए सिपाही कितने दिन तक खाएंगे? 10 दिन तक खाएंगे। कितना समय लगा? जब मुझे सेकंड्स लग रहा है तो सोचो आपको कितना तेजी से आप कर लोगे। कुछ नहीं है, कुछ सेकंड, चंद सेकंड्स का कैम है। पूरे के पूरे जो है कैंप वाले सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ठीक, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप वही है, बस थोड़ा सा मैंने इसमें एक चीज और एक कंटेंट और जोड़ दिया है। उसमें लिखा हुआ था कि हमारे कुछ लोग हैं, कुछ दिन तक का पर्याप्त खाना है कैंप में, कुछ लोग हैं या किसी भी जगह पर कुछ लोग हैं, उनके लिए कुछ दिन के लिए पर्याप्त खाना है। लेकिन मैंने यहाँ पर ये जोड़ दिया कि प्रतिदिन कितना और खाते हैं, बस इतना है, बाद बाकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही चलेगा। तो हमने जरा क्वेश्चन को देखते हैं। 800 सिपाहियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन और प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन 450 ग्राम खाता है। तो 40 दिन बाद 200 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया। तो बताओ बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए जो कि 500 ग्राम प्रतिदिन खाते हो, उनके लिए कितने दिन तक पर्याप्त होगा? छोटा सा क्वेश्चन है और सेकंड्स का क्वेश्चन है। जरा समझिए, अगर समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा आपको। जरा समझिए, मैंने कहा 800 सिपाही अगर हमारे चेंज नहीं हुआ होता तो 800 ही सिपाही रहते।
50 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, 50 दिन के लिए पर्याप्त हमारा भोजन था। कितने दिन बाद? 40 दिन बाद, मतलब 10 दिन, मतलब अगर 10 दिन और अगर वो टिके रहते, अगर कोई ना आना जाना, ना किसी का आता, ना कोई कैंप्स छोड़ करके जाता, तो इसका मतलब यही 800 हमारे 10 दिन और खाना खाते, तो 10 दिन और खाना खाते हमारा यही। कितनी इफिशियंसी कितनी थी, मतलब प्रतिदिन कितना खाते? 450। अब मैंने कहा कितने दिन बाद की बात कर रहे हैं? 40 दिन का। इसका मतलब हमको नहीं पता। अब वो कह रहा है कि 800 तो सिपाही नहीं रहे, 200 सिपाही कैंप छोड़कर चले गए, तो इसका मतलब 800 में से 200 चले गए, तो 600 सिपाही अब खाना खाएंगे। कितने दिन के लिए खाएंगे? इफिशियंसी इनकी कितनी है? 500। अगर डी बराबर मैं निकालूं तो हमारा कितना हो जाएगा? 800 इंटू 10 इंटू 450 बटे 600 इंटू 500। अगर मैं कैंसिल करता हूं तो 0 से 0 चला गया, इस 0 से ये 0 चले गए। अगर मैं काटता हूं 5 से काटता हूं तो ये 9 बार गया। अगर 3 से काटता हूं, 3 से ये 2 बार गया, 3 से ये 3 बार गया, 2 से ये 4 बार गया और 4 से ये गया, तो कितना होगा? 15। तो कितने दिन तक के लिए हमारा और अवेलेबल है हमारा खाना? 15 दिन तक के लिए। अगर हमारा इसी तरह से अगर हमारे 200 सिपाही चले गए तो 600 सिपाही कितने दिन तक खाना खाएंगे? हमारे 15 दिन तक के लिए। उनके जो बचा हुआ खाना होगा कितने दिन तक के लिए पर्याप्त होगा? 15 दिन के लिए। एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत ही टफ होते हैं। बट अगर मेरा वाला तरीका ले लिया तो आप सेकेंड्स, अगर इसको जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड, अगर मेरा तरीका आपने फॉलो किया तो सेकेंड्स में, आपको मिनट्स भी नहीं लगा, सेकेंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए इस क्वेश्चन को जरा एक बार नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आपके आता हूं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं सारे क्वेश्चन अलग अलग कर रहा हूँ, अलग अलग कंटेंट पे कर रहा हूँ। अगर ये पहला क्वेश्चन अलग तरीके का होगा, दूसरा क्वेश्चन मैंने अलग तरीके का लिया हो, लेकिन कैंप से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन मैंने अलग लिया है। ना तो इसमें लोग दिए ना कुछ दिन का भोजन दिया है। बस अब जरा देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। और सेकंड मेरी गारंटी है कि सेकंड्स में आप चुटकियों में इसको सॉल्व करेंगे। जरा देखिए, कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन है, 20 दिन बाद 1/4 कैंप छोड़ करके चले जाते हैं, तो उतना ही खाना रहता है जितना कि था। तो अब बताओ खाना कितने दिन के लिए था? जरा मेरा एक चीज जरा सोचिएगा। मैंने कहा कैंप में कुछ लोग थे, अब हमें कुछ लोग पता नहीं है, तो मैंने लोगों को एम मान लिया। एक यूनिट मान ली कि हमारी कितनी है? 1 यूनिट है, मतलब कोई एक व्यक्ति मान के मैंने चल लिया, या 1 यूनिट मान ली। जैसे कि उधर मेरे 200 थे, 300 थे, तो यहाँ मैंने माना कि 1 यूनिट है। कितने दिन तक का भोजन हमारा? हमें नहीं पता कितने दिन तक का भोजन था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 20 दिन बाद, तो इसका मतलब 20 दिन, जितने भी दिन का होगा तो 20 दिन निकल गया होंगे। जैसे कि वहां पर 31 दिन के लिए, तो 28 दिन बाद, तो 3 दिन हमने 31 माइनस 28 किया था। तो यहाँ जो भी हमारे कुल दिन माने हमने डी, और डी में से कितने दिन निकल गए? 20 दिन निकल गए। जो शेष हुआ होगा वो यूनिट हमारा खाना खाएंगे। उन्होंने कहा कि 1/4 लोग छोड़ करके चले गए, तो इसका मतलब है यूनिट में से 1/4 छोड़कर चले गए। हमने यूनिट हमारी कितनी थी? 1 एम। अगर इसमें से 1/4 मतलब m/4 छोड़कर चले जाते हैं तो कितने लोग बचेंगे? 3/4 एम। यही तो लोग हमारे बचेंगे। तो मैंने कहा कि 3 सही 4 एम लोग कितने दिन में खाना खाएंगे, मतलब जो खाना था वो कितने दिन तक के लिए था। जरा सॉल्व कर लेंगे। मैंने कहा कि अगर मैं m से m कैंसिल कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए जरा करते हैं। तो d - 20 बराबर हमारा कितना हुआ? 3d/4। अगर मैं 4 को इधर लेके आता हूं तो 4d - 80 बराबर 3d। d को मैं इधर लेके आऊं तो d बराबर हमारा कितना हो गया? 80। मतलब कितने दिन के लिए हमारा खाना अवेलेबल था? 80 दिन के लिए। कितना सेकंड आपको लगा? जरा सी देर में क्वेश्चन हमारा खत्म। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अब ठेकेदार से, अभी तक कैंप के चले थे, अब ठेकेदार के। एक ठेकेदार ने 80 दिन के लिए एक सड़क का ठेका लिया और 200 आदमी लगाता है। 70 दिन बाद 200 आदमी और लगाए ताकि कार्य जो है समाप्त हो सके समय पर। ज्ञात करो अतिरिक्त आदमी ना आते तो कार्य कितनी देरी से होता। चुटकियों का क्वेश्चन है, जरा समझना कि कंटेंट हमारा क्या कह रहा है और उसमें हम ट्रिक्स को आसानी से कैसे लगाएंगे। जरा समझने की कोशिश करिए
ठेकेदार ने 80 दिन का हमारा सड़क का ठेका लिया। अगर 80 दिन का में 80 दिन में ही हो जाता तो 70 दिन में जो है क्या नाम है 200 आदमी जो 70 दिन के बाद में लगाए तो वो शायद लगाता ही नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आई होगी। जरा देखते हैं 70 दिन बाद उसने 200 आदमी लगाए, 70 दिन तक इसका मतलब 200 आदमी काम किए। अगर मैंने कहा कि 200 आदमी 70 दिन तक कार्य किए प्लस उसके बाद 70 के बाद दिन कितने बचे 10, तो 10 दिन तक कितने कार्य और किए 200 और लगा दिए, इसका मतलब 400 व्यक्ति अब हो गए तो हमारा कार्य, तो ये हम कह सकते हैं कुल कार्य बोल सकते हैं इसको। तो कुल कार्य मैंने देखा ये हमारा कितना हो गया 4000। अगर इनको ऐड किया तो हमारा कितना हो गया 18,000। 18,000 हमारा क्या हो गया, ये कुल कार्य हमारा हो गया। तो जब हमें कुल कार्य पता चल गया तो हमने कहा कि हमारे 200 आदमी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कुल कार्य ये है। अगर 200 आदमी और नहीं लगाता तो इसका मतलब यही 200 वाले काम करते, तो कितने दिन में काम करते, तो दिन इनको इन 200 आदमी को कितना कितना दिन लगता है इसको टोटल कार्य को करने में 18/200। 0 से 0 0 से 0 इसमें कैंसिल कर दिया तो कितना आया हमारा 90। तो कितने दिन लगे इनको 90 दिन लगे। अगर 200 आदमी हमारे और नहीं जोड़ा जाए कितना गाइस हमारे कितना हमारा होता 90 दिन लगता। ठेका कितने का लिया था 80 दिन का, लग कितना है 90 दिन। तो कितना दिन लेट हो रहा है हमारा, कितना दिन देरी से हो रहा है, तो देर कितने दिन की लगी हमारा, देर लगी ज्यादा दिन। कितने हैं 90 माइनस 80 कितना हुआ 10 दिन हमारे लगे। ठीक है ना, कितना आसान क्वेश्चन है, जरा सा हो गया। जरा एक तरीका और समझ लीजिए, इसकी ट्रिक समझ लीजिए कि हम और किस तरीके से इसको कर सकते हैं। हमने कहा जैसे हम पुराने क्वेश्चंस करें उसी तरह करें। 80 दिन के लिए उसने ठेका लिया 200 आदमी, तो 200 आदमी 70 दिन का हो गया, इसका मतलब 10 दिन का बचा हुआ है, तो 200 इंटू 10। अब जो हमारे व्यक्ति आ चुके हैं वही तो हमारा और काम करेंगे, वो कितने दिन और काम करेंगे, तो 200 इंटू डी। बस इसको कैंसिल कर दो, 0 से 0 0 से 0 ये सारा का सारा कटेगा तो डी बराबर कितना आया 10 दिन। 10 दिन ये भी है 10 दिन ये भी है। ये हमारा कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा होता है, इसलिए कॉन्सेप्ट से हमने निकाल, ये हमारा ट्रिक है, डायरेक्ट हमारा निकल गया। ये क्वेश्चन कितना आसान है, आराम से ठेके वाले जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे चुटकी में होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 200 दिन में 12 किलोमीटर जो है लंबी नहर खोदने का उसने ठेका लिया है, 30 आदमी काम पर लगा दिए। उसने 100 दिन बाद देखा कि उसने सिर्फ जो है 4.5 किलोमीटर यही नहर खोद पाई है, तो समय पर करने के लिए कितने आदमी और चाहिए। कुछ सेकंड का क्वेश्चन है, जरा देखिए। मैंने कहा उसने 200 दिन का ठेका लिया है, 30 आदमी लगाए 100 दिन तक कार्य करने के लिए। तो मैंने कहा 30 आदमी लगाए हुए हैं कितने दिन तक कार्य करने के लिए 100 दिन तक कार्य करने के लिए, और इन्होंने कर कितना कार्य पाया 4.5 किलोमीटर की नहर खोद पाई बराबर। मैंने कहा और कितने व्यक्ति आने चाहिए, तो मैंने कहा 30 प्लस एम। मैंने कहा 30 व्यक्ति और थे और कुछ आ जाए, कितने दिन तक कार्य करेंगे। 200 दिन का ठेका लिया, 100 दिन बीत गए तो 100 दिन और बचे, 100 दिन तक और कार्य करेंगे। कितनी नहर खोदनी है 7.5 किलोमीटर वो खोदनी है। पॉइंट से पॉइंट चला गया, 15 से मैंने काटा 15 3 45 और 15 5 5 से मैंने काटा तो ये 20 बार चला गया, 20 से मैंने काटा तो ये 5 बार चला गया, 3 से मैंने काटा तो ये 10 बार चला गया। तो कितना चला गया 50 हो गया। 50 बराबर 30 प्लस एम। अगर मैं m बराबर निकालता हूं तो 50 माइनस 30 कितना हो गया 20। तो कितने व्यक्ति की और जरूरत है 20 व्यक्ति की और जरूरत है, जिससे हमारा क्या हो जाएगा कार्य जो है हमारा समय पर समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ठेकेदार ने 50 आदमी काम पर लगाए, उन्होंने 10 दिन में 3/4 काम किया। किसी भी काम का 3/4 हिस्सा उन्होंने काम कर लिया, लेकिन बारिश की वजह से कार्य को रोकना पड़ा और 2/3 कार्य खराब, मतलब जो काम उन्होंने कर रखा था उसमें भी 2/3 कार्य हमारा खराब हो गया। बारिश के बाद सिर्फ 20 लोग ही काम पर आए, तो बताओ कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। वही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा लॉजिक अलग है, जरा समझिए। 50 व्यक्ति आए लगाए उन्होंने और 10 दिन तक कार्य किया। तो मैंने कहा 50 व्यक्ति ने कितने दिन तक कार्य किया 10 दिन तक कार्य किया,
और कार्य हो कितना गया, मैंने कहा कि 4 हमारा कुल कार्य था तो 3 हमारा हो गया, मतलब 4 में से कितना कार्य हो गया, 3 कार्य हो गया। तो मैंने कार्य कितना कर लिया, 3 कार्य हमारा हो गया। तो मैंने कहा कितने व्यक्ति और आए, बारिश के बाद हमारे कितने व्यक्ति आए, 20 व्यक्ति और आए। तो 20 व्यक्ति कितने दिन तक करेंगे, हमारा कितना कार्य बचा है, जरा कार्य देख लो। उसने एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन बारिश की वजह से कार्य रोकना पड़ा और 2/3 कार्य खराब हो गया। मतलब जो काम किया होगा उसी का, मतलब कितना काम हमने किया है, 3 काम हमने किया है, 3 काम का कितना हिस्सा हमारा खराब हो गया, 2/3 हिस्सा हमारा खराब हो गया। 3 से 3 कट गया, मतलब कितना हमारा खराब हो गया, 2। मतलब 3 हमने किया था, 2 हमारा खराब हो गया। तो मतलब कितना कर पाए, 1 कर पाए, 1 कर पाए 4 में से, तो बचा कितना है, 3। 3 से हमारा 3 चला गया, 10 से हमारा गया तो हमारा 2 बाय चला गया, 2 से हमारा कटा तो 25 बाय चला गया। तो कितने दिन, 25 दिन में कार्य खत्म हो जाएगा। चलिए गाइस, आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। मैंने जितने अच्छे से इसको समझा सकता था सारे टाइप मैंने रख दिए, कैंप और ठेकेदार वाले जितने भी हो सकते हैं, कठिन से कठिन, आसान से आसान, सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने कर दिए हैं, है ना गाइस। तो सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। सारी वो चीजें, इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलेंगी जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, इससे जॉब की चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ सारी चीजें अवेलेबल होंगी, सारे कंटेंट के साथ शॉर्ट ट्रिक्स में इससे बेहतरीन तरीका नहीं मिलेगा कोई भी। चलिए, थैंक यू गाइस।